साहिबगंज के नगर निकाय चुनाव नामांकन के अंतिम दिन नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए भाजपा समर्थित उम्मीदवार के साथ 5 उम्मीदवार ने अपना पर्चा भरा है, जिसमें विनोद चौधरी, भाजपा समर्थित उम्मीदवार महेंद्र पासवान, अमृत रजक, अनूप हरी और रामू पासवान ने अपना अपना पर्चा भरा। सभी ने अपने अपने नामांकन के शक्ति प्रदर्शन करते हुए अपनी जीत का दावा किया है। विनोद चौधरी के नामांकन में भाजपा के जिला अध्यक्ष गौतम यादव, किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री बजरंगी यादव सहित सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल रहे। वहीं नगर परिषद का लंबा अनुभव रखने वाले अनूप हरी, कांग्रेस के राजनीतिक लंबे समय से करने वाले महेंद्र पासवान सहित अन्य ने पर्चा दाखिल किया। विनोद चौधरी ने साहिबगंज शहर को स्मार्ट सिटी बनाने का वादा करते हुए लोगों से वोट करने की अपील की, तो भाजपा जिला अध्यक्ष ने अपनी जीत का दावा किया। वहीं किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री साहिबगंज को बनारस की तर्ज पर विकसित करने की बात कही। वहीं सभी ने लोगों की जरूरत के हिसाब से विकास कार्य करने की बात कही। इस प्रकार निकाय चुनाव में नामांकन का अंतिम दौर समाप्त हो गया। साहिबगंज जनता से अपील करना चाहता हूँ कि हमें मजबूत करे। भारतीय जनता पार्टी का समर्थित उम्मीदवार है और केंद्र की बहुत सारा योजना है जो अभी धरातल पर नहीं आ पा रहा है। अगर मैं जीत सुनिश्चित करके अगर मैं नगर पालिका में जाता हूँ तो सारा योजना, प्रधानमंत्री आवास हो, गैस उज्ज्वला योजना हो, तो ये सब योजना को मैं धरातल पर लाऊंगा। चलिए, मैंने अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन किया है नगर परिषद से। जी हमको भी दे दीजिएगा। जहाँ तक प्राथमिकता की बात है तो पटल पे सारा दिख रहा है। मैं आने के बाद वो सारी समस्याओं का समाधान करूँगा। मूलभूत समस्या तो आपका सामने नज़र आया है, रोड है, नाला है और गड्ढे जो पानी से भरे पड़े हैं। अभी सीवरेज की समस्या देख रहे हैं आप। बहुत सारे का विस्थापन कराना है। जैसे बहुत सारे दुकान है, रोड किनारे उठा दिया जाता है, कभी भी उठा दिया जाता है। बहुत सारे टैक्स का मुद्दा आपने देखा। मैंने पिछली बार भी बताया था, जब मैंने रसीद कटाया तो मैंने कहा कि एक गरीब को टैक्स इतना देना पड़े तो वो खाएगा कमाएगा क्या, उसका भरण पोषण बच्चेगा कैसे हो, सबसे बड़ा मुद्दा है। और दूसरी बात, अभी टोटो चालक आपने टैक्स ले लिया, ड्रेस दे दिया, लेकिन उसके लिए जगह कहाँ है, उसका स्टॉपेज कहाँ पड़ेगा। एक बस पड़ा होता है, आपने कहीं पे लगा दिया बस, सिंपल सा फंड है। तो वो जो ये नगर पालिका क्षेत्र की जो कार्य है, मैं उस कार्य को बेहतर तरीके से करूँगा। और एक भारतीय जनता पार्टी एक परिवार होती है और परिवार ने एक साफ छवि के उम्मीदवार को नगर परिषद के लिए उतारा है। और मैं बिल्कुल आपको आश्वस्त करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता इसमें जी जान मेहनत करेगा और इनको जीत सुनिश्चित कराएगा। ये भाजपा के पार्टी परिवार है और परिवार में कुछ खटपटें होती रहती है। और परिवार के अभी साहिबगंज जिला के मुखिया होने के नाते मैं उनके पास जाऊंगा, उनसे आग्रह करूंगा। फिर भी अगर उनकी मंशा होती है तो ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन पार्टी का जो सच्चा सिपाही है, मुझे लगता है कि समर्थित उम्मीदवार के साथ हमेशा खड़ा रहेगा और निश्चित रूप से हम लोग यहाँ पर जीतेंगे, इस पर कोई संशय नहीं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बनारस देखे हैं, उत्तरायण माँ गंगा के तट पर बसा है। उसी तरह साहिबगंज उत्तरायण माँ गंगा के तट पर बसा है, इसको भी बनारस के तट पर बनेगा। अगर भाजपा प्रत्याशी हमारे भारी बहुमत से जीतता है तो निश्चित तौर पर बनारस के तट पर साहिबगंज विकसित होगा। देखिए, भाजपा एक नीति है, एक विचारधारा है और उस विचारधारा के लोग अगर भाजपा उसको समर्थन देती है तो पूरे यहाँ क्षेत्रवासी समझते हैं कि भाजपा किस तरह से देश के लिए, दुनिया के लिए भारत एक मिसाल बन रहा है। चाहे किसी क्षेत्र में, विकसित भारत के क्षेत्र में भी देखें तो भारत आज चौथे स्थान में है, तीसरे स्थान पर आने का लिए संघर्ष कर रहा, बहुत जल्द आएगा। तो निश्चित तौर पर भाजपा का विचारधारा ही इस जीत का कारण बनेगा। जीतने के बाद हम जनता से यही अपील करेंगे, हमको जिता के दिखाएं। प्राथमिकता जो है तुरंत धरातल पर आएगी, क्योंकि हम जनता का समस्या आज से नहीं 30-40 साल से जा रहे हैं। जनता की समस्या क्या है? जनता की समस्या है कि पहला साफ सफाई, जनता की समस्या है रोड नाला, जनता की समस्या है पानी, नल पानी का, जनता की समस्या है कि जैसे आपका प्रधानमंत्री आवास हो, जो खास महल के द्वारा जो किसी तरह बंद कर दिया गया है गरीबों के लिए, वो हमारा प्राथमिकता होगी कि मैं उसको दूर करूँगा। और टैक्स का जो बात है, जनता अभी नगर परिषद से ग्रस्त है टैक्स के ऊपर। साल में 2 बार 3 बार बढ़ा दिया जा रहा है जनता को टैक्स पर, उसको मैं
अंकुश अगर हो, भगवान अगर आपके आशीर्वाद, जनता का आशीर्वाद मिला तो वो मैं दूर करके दिखाऊंगा। यही हमारा ये हुआ। ये नगर निकाय का चुनाव है, 28 वार्ड है। इसमें हम 28 वार्ड का जनता मालिक होता है, उसके परमिशन से अनुसार हम अपना कुछ नहीं करेंगे। वो जो कहेगा वही काम करेंगे। हम अपने मर्जी से, जैसे आपने प्रश्न उठा कि माला जीतने के बाद जनता ना माला पहनाए, हम अपने से क्या माला पहने, हमको माला की आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब है कि हम जनता के लिए, हर जनमानस के लिए, जनता जनार्दन मालिक होता है, उसके लिए उसका अनुसार खड़ा उतरने का प्रयास करेंगे। जी। जो फिर भी कहेगा, आपके नज़र में मेरे नज़र में तो जैसे लग रहा है हर वार्ड में जाकर निरीक्षण कर लेंगे। निरीक्षण करने का प्रत्याश और समिति बनाएंगे। समिति का गठन करने के बाद उसका जो भी कमी होगा उसको पूरा करेंगे। चल